आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। इस कहानी की शुरुआत में हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है और बहुत सारे सेशन का। उसके बाद हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि हेवनली डीमन है और वह खाना खाते सोचता है कि आज की बारिश उसी तरह हो रही है जिस तरह मैं पहली बार यहाँ आया था और हो सकता है कि ये मेरा आखिरी भोजन हो। तभी सारे असेसन मिलके एमसी पे अटैक कर देते हैं और एक असेसन एमसी पे तलवार रख के बोलता है कि आज तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी एमसी गुस्से में बोलता है कि आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, इसलिए तुम लोग आराम से खाओ और निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो खाने लगता है। तभी एक असेसन उस पे जानलेवा अटैक करता है और एमसी उसे एक अपना रूथलेस टेक्निक से उसे जान से मार देता है। उसके बाद एमसी अपना हाथ कस कर टेबल पे पटकता है और सारे खाने को हवा में फेंक कर उससे ही सारे असेसन को मारने लगता है और एक चिकन का पीस हवा में उड़ता है। उसको पकड़ कर वो जैसे ही टेस्ट करता है बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुमने फिर से इसमें गरम मसाले डाल दिए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी असेसन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी को इंसल्ट करने का। तभी एमसी बोलता है कि ओह सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें भूल गया था। और तभी वो अपना डिमोनिक आईक्यू एक गिरे हुए राइस बॉल में डालता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और वो ब्लास्ट की आवाज सुनते ही एमसी के सब ऑर्डिनेट वहां से दौड़े भागे आते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड लॉर्ड आप ठीक हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ हाँ ठीक हूँ, इस कचड़े को यहाँ से साफ करो। और क्या वो काम हो गया जो मैंने तुम्हें बोला था? तब एमसी का सबऑर्डिनेट बोलता है कि हाँ लॉर्ड हो गया। तभी एमसी चलते चलते सोचता है कि मुझे यहाँ आए 20 साल हो गया और मेरी 3 बहनें थीं। तभी एमसी का सबऑर्डिनेट बोलता है मास्टर क्या कुछ हुआ? तो एमसी बोलता है नहीं 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 चलो चलो। तभी फिर हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैजिक अरे एक्टिवेट करने के लिए होता है। तभी उससे सबऑर्डिनेट पूछता है मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो एमसी बोलता है कि हाँ। तभी बोलता है कि आप 21st सेंचुरी से आए थे ना कोरिया?" तो एमसी बोलता है कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, हर बार तो मैं यही बताता हूँ। उसके बाद सबऑर्डिनेट बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं मैजिक एरा को शुरू कर रहा हूँ। तभी एमसी का बॉडी वहां से गायब होने लगता है और उसका सब सबऑर्डिनेट लोग बोलने लगता है कि मास्टर मास्टर बंद करो इस एरा को। तो एमसी बोलता है नहीं 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 इस बार काम कर रहा है, हा हा हा, इस बार मैं जीत जाऊंगा। तभी एमसी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, सब कोई अच्छे से जीना। तभी सारे सबऑर्डिनेट लोग रोने लगते हैं और हमें एमसी गायब होकर दिखाता है। फिर हमें यंगर ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें एमसी को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं बहुत दिन बाद अपने जगह पे वापस आ गया। 17 साल मैं पास्ट में आ गया। तभी एमसी के कोई सर पे कोई पट से टपली बजा देता है और एमसी के सामने बेहोशी छाने लगता है। उसके बाद हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बेड पे सोया रहता है और अचानक से वो अपना आँख खोलता है और बोलता है आई एम बैक। और बोलता है कौन मेरे सर पे मारा? अगर वो मुझे पकड़ा गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद वो एमसी बैठकर अपने बॉडी को चेक करने लगता है और तभी उसको पता चलता है कि ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, इसके पास इंटरनल एनर्जी बहुत कम है। तभी एमसी को स्मेल आता है और बोलता है कि ओफ क्या चीज का स्मेल है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी एमसी जैसे ही अपना गेट खोलता है वैसे ही उसे अपनी प्रीवियस बात याद आने लगती है। बोलता है कि ओफ कितना अच्छा लग रहा है मुझे अपने घर दोबारा आकर, बट सच में बहुत गंदा स्मेल आ रहा है ये गरम मसाला का फिर से। तभी एमसी देखता है कि कोई गरम मसाला को खौला रहा है। उसी समय पीछे से कोई बोलता है कि तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते। जैसे ही एमसी पीछे मुड़ता है वो उसकी बहन रहती है। एमसी बोलता है बिग सिस्टर और जाके उसका गाल टच करता है। बोलता है बहुत दिन बाद और तुम्हारे गाल का जख्म ठीक हो गया। तभी उसकी सिस्टर बोलती है क्या? तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में सारे कठिनाई को आने वाले को दूर कर दूंगा, और उससे पहले मुझे कुछ करना है। बिग सिस्टर ये सूप बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि ओ तुम्हें भी कुकिंग आती है, मुझे पता नहीं था। तभी एमसी अपने नाक को बंद करके मन में सोचता है कि तभी मैं सोचूं कि हम लोग का कस्टमर धीरे धीरे घटते क्यों जा रहा है, आई गेस सो। बिग सिस्टर बोलती है। तभी एमसी वो सूप को पकड़ता है और
बोलता है कि ये ऐसे नहीं बनता है, उसे एक दूसरे जार में डाल देता है, बोलता है कि इतना खारा स्मेल नहीं होता है। तो बिग सिस्टर बोलती है कि मुझे तो जीवैक ने बताया था। तो एमसी बोलता है कि ये सर जीवैक, अभी सारी गलती सर जीवैक की है। तब बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। तभी एमसी एक जगह बैठ कर सोचता है, सबसे पहले मुझे जाकर एग्जॉटिक स्पिरिट को खोजना पड़ेगा, और जो गेस्ट आने वाले हैं उनसे कुछ गलत होने से मुझे पहले बचाना पड़ेगा, और जो फंक्शन हो रहा है उसको सही तरीका से होने देने होगा। बट उससे पहले है कि सबसे पहले मुझे जितना भी मेरा मार्शल आर्ट था उसको पहले मुझे रिकवरी करना होगा। इसके लिए मुझे ऐसे लेग क्रॉस करके बैठना होगा। ओ, यही है स्केयर पेवेलियन। यहाँ पे मुझे घोस्ट को देखने की संभावना हो सकती है। तभी एमसी के सर पे कोई जोर से मारता है। तभी एमसी बोलता है कि मुझे टच करने का हिम्मत किसको हुई। तभी हमें एक मोटी लेडीज को दिखाया जाता है और बोलते हैं कि अभी तक तुम जिंदा हो, तुम्हें काम नहीं करना है, तुम अभी 17 साल के हो, तुम्हें खाना खाने के लिए काम करना होगा, क्या तुम दोबारा पिटाना चाहते हो। तभी एमसी बोलता है कि ओ, यही मुझे मारे था सर में पिछले बार। मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक इसका नाम इंग्लिश था। तभी एमसी उसको घूर के देखने लगता है, क्या मैं इसे मार दूं। उसके बाद हमें कुल्हाड़ी का सीन दिखाया जाता है। तभी एमसी वहां पे लकड़ी काट रहा है। तभी तभी वो लेडी चिल्ला के बोलते है, सही से करो। तो एमसी हंसते बोलता है, हाँ हाँ हाँ, सही से करूंगा। तो उसके बाद एमसी सोचता है कि मैं इसे मार दूं क्या। जितना दिन से इसे मैं जान रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसे मार ही दूं। तभी एमसी अपना काम करने लगता है। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा सीधे जाकर उस लेडीज को लगता है, और एमसी ही करके हंसने लगता है। तभी वो लेडीज आकर एमसी को गर्दन पकड़ के उठा लेती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि ना सही से करने के लिए। तभी एमसी बोलता है हंसते हुए मन में, ये मेरा इंटेंशन नहीं था करने का। बोलते कि हाँ। तभी बोलती है कि तुम छोटे कमीने अनाथ, तुम्हें फिर से पिटाना है। तभी एमसी उसको घूर के देखता है, बोलता है कि "ए, अपना लाइन को क्रॉस मत करो कमीनी"। और एमसी एक डंडा उठाता है और उसके सर पे पट से मारता है। तभी वो लेडीज दूर फेंकाती है, बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तभी एमसी अपना मिडिल फिंगर दिखा के बोलता है, चल भाग इधर से। तभी एमसी बोलता है कि ओ, मुझे याद आ गया तुम्हारा नाम बॉब क्यों। तभी वो लेडीज उठती है और एमसी को एक किक कस के मारती है। एमसी फिर से पीछे हो सकता है और फिर से उसे एक डंडा मारता है उसके हाथ पे। तभी वो फिर से गिरकर गोल गोल उलटाने लगती है, और एमसी बोलता है तुम इसी के लायक थी। और एमसी उसके तरफ कुल्हाड़ी लेके बढ़ने लगता है। तभी वो लेडी रोने लगती है, ओ मुझे माफ कर दो, मैं गलती गलती कर रही थी उतना देर से। तभी एमसी कस के कुल्हाड़ी से मारता है, और हमें फिर कुल्हाड़ी पे खून लगा हुआ दिखाता है। और एमसी बोलता है कि जल्दी से मुझे अपना मार्शल आर्ट रीस्टोर करना होगा। और हमें फिर दिखाया जाता है कि लेडीज को मार के कचूमर बना देता है एमसी, और बोलता है कि मैं तुम्हें देखता रहूंगा। वैसे ही लेडीज जल्दी से मुड़ी ढूंढने लगती है कि हाँ हाँ हाँ, और मन में बोलती है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, मैं तुम्हें इससे दुगना पे करूंगी। तभी हमें एमसी के रूम का सीन दिखाया जाता है, और उसके पास उसकी एक छोटी बहन आते चलती है, ओ बिग ब्रदर, तुम अपने हाथ पे कपड़ा क्यों बांध रहे हो, कुछ हुआ क्या। तभी एमसी बोलता है कि ओह, तुम स्कूल से आ गए यू यंग। तभी उसका छोटा बहन बोलते है कि हाँ बिग ब्रदर, मैं आ गया। तभी एमसी बोलता है कि वाह। तभी उसकी छोटी बहन सोचती है कि मास्टर बोलते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, बट सिंसियरिटी जो है वो सेंटहुड का फाउंडेशन होता है। तभी एमसी उसे बोलता है कि मुझे कुछ देर के लिए काम है, इसलिए हो सकता है कि मैं डिनर में लेट जाऊं, इसलिए तुम खा लेना अपनी छोटी बहन के साथ, और ज्यादा देर तक बुक मत पढ़ना और सो जाना। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि बिग ब्रदर, बाहर जाना रात को खतरे से खाली नहीं है। तभी एमसी बोलता है कि वैसा कुछ डेंजर नहीं है, मैं आ जाऊंगा। तभी हम लोग को स्केर्ड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, और वहां पे एमसी बैठ कर कल्टीवेट करते रहता है, सोचता है डिमोनिक ब्रेथ का ये पैटर्न सबसे पहली बार हमें बहुत हार्ड लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये हमें शरीर को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने लगेगा। तभी हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, और धीरे धीरे एमसी भी अपना आँख खोलता है, और उसका बॉडी एनर्जी से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, और बोलता है एमसी कि इतना भी इतना भी खराब नहीं है, अब अब हमें लौट जाना चाहिए। तभी एमसी दौड़कर अपने पास घर आने लगता है, और वो उछल कर नीचे कूदता है, वो बोलता है कि इतना भी हार्ड नहीं था।
और अब मुझे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। तभी एमसी जब गेट खोलता है तो देखता है कि वो गायू जमीन पे पड़ा रहता है। इसे मेरे ही रूम में मरना था। तभी एमसी देखता है कि वो तो सो रहा है।